हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैपिटल रिडक्शन का आज बहुत ही एक अच्छा सम हम आज करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बाकी सारे सम से थोड़ा हटके और अलग है। तो आज हम करेंगे सम नंबर 15, बैलेंस शीट ऑफ कपूर लिमिटेड एज ऑन 31/3/2011। कपूर लिमिटेड वाला सम है वो आपको दिया गया है। पहले आज ये हम पूरा सम पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कि क्या इसमें डिफरेंट है। ओके, आपको एक बैलेंस शीट दी गई है, उसके नीचे लिखा है द फॉलोइंग स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन वाज अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल ऑन 1/4/2011। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड has not been paid for 1 year. They waived half of the dividend and accepted equity shares for the rest of the amount. The contingent liability in respect of a claims materialized in the sum of rupees 90,000, but the company recovered rupees 30,000 from one director responsible for the same out of 40,000 standing to his credit in the books of company, and equity shares issued to them for the remaining director's loan. A debenture holder agreed to take over one part of a land and building having a book value rupees 1,80,000 at a valuation of rupees 2,50,000 in a part payment of their holding, and to provide additional cash of rupees 1,50,000 secured by a floating charge on company's asset after deducting having arrears of interest due to them. Next, B debenture holders formed a new company named Rani Company Limited to take over a motor for 3 lakh, and the price was satisfied on the same date by surrender of necessary debentures and the allotment of rupees 2,000 shares of 100 each as a 60 paid per share. To sell a part of a furniture at such a price, charging 25% profit on book value, as to maintain the working capital closing cash balance at 1,35,875. The remaining furniture is to be appreciated by 25%. Reconstruction expenses paid rupees 28,125. Necessary amount required to implement the scheme and also to write off intangible and fictitious assets and losses. Necessary funds be obtained reducing rupees 2.50 per preference shares and the rest of the amount from equity shares. Find out how much amount is necessary to write off from equity shares. Pass necessary journal entries and prepare a capital reduction account and the balance sheet after capital reduction. Okay. सबसे पहले आपको यहाँ 2 टाइप के डिबेंचर्स दिए गए हैं, ए टाइप डिबेंचर एंड बी टाइप डिबेंचर। उसको जो हम रिडीम कर रहे हैं वो थोड़ा बाकी सारे सम से क्या है, अलग है। दूसरी चीज़, यहाँ आपको फर्नीचर को अप्रिशिएट यानी फर्नीचर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करने को बोली है, पर अमाउंट नहीं बोली है, 25% ही बोला है ऐसे। और बाकी का जो आधा फर्नीचर है वो हम सेल भी कर रहे हैं, तो सेल प्राइस भी नहीं दी है, वो भी हमें डिसाइड करनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ आपको इक्विटी शेयर रिड्यूस करना है, पर अमाउंट उसकी नहीं दी है, वो अमाउंट भी हमें ही फाइंड करनी है। ओके, तो इस वजह से ये सम थोड़ा डिफरेंट है और इसी वजह से हम ये सम आज कर रहे हैं। ओके, सो शुरू करते हैं। यहाँ हम कैपिटल रिडक्शन और यूटिलाइजेशन नहीं बना पाएंगे क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं दी गई है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एडजस्टमेंट है वो 1 बाय 1 एडजस्टमेंट लेते जाएंगे और उसके लिए जर्नल एंट्री लिखते जाएंगे। ओके, जैसे यहाँ फर्स्ट आपको दिया है प्रेफरेंस डिविडेंड हैज़ नॉट बीन पेड फॉर 1 ईयर। प्रेफरेंस डिविडेंड है वो 1 साल से पेमेंट नहीं किया है। उन्होंने बोला है प्रेफरेंस शेयर होल्डरों ने जो आधा उनका डिविडेंड है वो लोग क्या कर रहे हैं, वेव्ड कर रहे हैं, और बाकी का जो हाफ है उसको हम पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल से। यस, तो पहले हम उसकी क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के लिए प्रोविज़न करते हैं। प्रोविज़न कहाँ से होती है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से ही होती है। यहाँ कैपिटल रिडक्शन हमारा जो अकाउंट है वो क्या होता है, यूटिलाइज होता है। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी आएगी, तो पहले हम काउंट करेंगे। हमारे पास टोटल प्रेफरेंस शेयर हैं 6,25,000 इंटू 7%,
इंटू 1 ईयर, 1 साल का हमें फाइंड करना है, और उसमें से हाफ अमाउंट के लिए ही हमें शेयर कैपिटल देना है। हाफ अमाउंट जो हमने वेव्ड कर दी है उसके लिए हम कोई भी एंट्री नहीं करते हैं। सो हाफ अमाउंट के लिए हम एंट्री करेंगे तो होगा 21,875। उतनी हम क्या करेंगे, पहले प्रोविज़न करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट, और ये अमाउंट हम कैश में पेमेंट नहीं करेंगे, उसके बदले में इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल हमने दिए हैं इसलिए। ओके, फर्स्ट वन इज़ कंप्लीटेड। सेकेंड वन उन्होंने क्या बोला है, द कंटीजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम्स मटीरियलाइज्ड इन द सम ऑफ रुपीज़ 90,000, यानी हमारी एक कंटीजेंट लाइबिलिटी है 90,000 की, बट द कंपनी रिकवर्ड रुपीज़ 30,000 फ्रॉम द वन डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम आउट ऑफ 40,000 आउटस्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ कंपनी। उसमें से 90,000 में से हम 30,000 जो अमाउंट है वो किससे रिकवर करने वाले हैं, डायरेक्टर है, डायरेक्टर की लोन है, उसमें से 30,000 का हम पेमेंट करेंगे, और बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो बाकी का अमाउंट हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ द कंपनी एंड इक्विटी शेयर इश्यूड टू देम फॉर द रिमेनिंग डायरेक्टर्स लोन, और डायरेक्टर की लोन जो बाकी रहेगी, डायरेक्टर की लोन के बारे में बोला है, डायरेक्टर की लोन बाकी रहेगी उसको हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर से। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, जो 90,000 क्लेम है उसके बारे में एंट्री करेंगे, ठीक है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 30,000 अमाउंट है वो डायरेक्टर की लोन में से हम कवर अप करेंगे। सो डायरेक्टर की लोन क्रेडिट होती है, अब वो क्या करेगा, क्लेम के लिए पेमेंट करेगा, तो डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000। टोटल तो क्लेम 90,000 का है, बाकी के जो 60,000 है वो बाकी के 60,000 हम कहाँ से लेके आएंगे, कैपिटल रिडक्शन में से लेके आएंगे, क्योंकि वही हमारा क्या है, फंड है, वहीं से हमें अमाउंट मिलेगी। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करेंगे, 90 माइनस 30,000 हमने डायरेक्टर की लोन जो है वो डायरेक्टली पेमेंट कर देगा, तो वहाँ 30,000 और बाकी की जो अमाउंट बची वो 60,000। सो टोटल हो जाएगा टू क्लेम अकाउंट 90,000। अब हम क्या करेंगे, ये 90,000 का पेमेंट करेंगे। सो क्लेम अकाउंट डेबिट 90,000 टू, यहाँ बैंक और कैश में से आप कैश लिखोगे क्योंकि बैलेंस शीट में क्या लिखा है, कैश बैलेंस ही लिखी है। सो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट लिखेंगे, टू कैश अकाउंट रुपीज़ 90,000, यानी जो डायरेक्टर पास से हमने 30,000 लिए थे, बाकी डायरेक्टर को भी हमने क्या कर दिया, बाद में पेमेंट कर दिया है। ओके, ये 90,000 क्लेम की अमाउंट 30,000 डायरेक्टर के पास से ली और 60,000 कैपिटल रिडक्शन में से ली, और बाद में वो 90,000 अमाउंट हमने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। ये पॉइंट आपको पहले भी आया था। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, बाकी के जो डायरेक्टर्स बचे हैं, डायरेक्टर की जो लोन बची है, आप बैलेंस शीट में देखोगे तो टोटल डायरेक्टर की लोन 1 लाख रुपीज़ है। तो बाकी की जो डायरेक्टर की लोन है उसको हमें क्या देना है, इक्विटी शेयर देना है, यानी डायरेक्टर की लोन अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अब नहीं रहेगी हमारी बैलेंस शीट में। सो डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 70,000 से। कैसे फाइन करोगे, 1 लाख रुपीज़, उसमें से 30,000 तो हमने उसको क्या कर दिया है, कैश में पेमेंट कर दिया है, क्योंकि वो जो 30,000 का एक डायरेक्टर था उसने क्लेम के लिए पेमेंट किया था। यस, सो वहाँ हो गया ख़त्म। तो हो जाएगा डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट 70,000, 1 लाख माइनस 30,000 टू, उसके बदले में हम उनको इक्विटी शेयर दे रहे हैं, सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 70,000। उसके बाद जो बारी आती है थर्ड एडजस्टमेंट की, उसमें क्या बोला है, ए डिबेंचर होल्डर के बारे में बोला है। A debenture holder agree to took over one part of land and building having a book value of 180 at a valuation of 250 in a part payment of their holding। ओके, पहले उन्होंने बोला है कि जो डिबेंचर होल्डर्स है वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो डिबेंचर की वैल्यू है उसके बदले में लैंड एंड बिल्डिंग लेके जाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू 1,80,000 है, पर डिबेंचर होल्डर्स कितने में लेके जाते हैं, 2,50,000, यानी जो ए डिबेंचर्स है वो हमारे 2,50,000 से कम हो जाएंगे। सो हम करेंगे ए डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो अब हमारे डिबेंचर नहीं है, लाइबिलिटी नहीं रहेगी, तो हम उसको कर देंगे डेबिट। ए डिबेंचर अकाउंट डेबिट 250 की। टू लैंड एंड बिल्डिंग 180, क्योंकि बुक वैल्यू 180 के है, तो जो इंक्रीज़ हुआ है हमारी असेट में, वो असेट का इंक्रीज़ हम कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। सो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 70,000। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है,
and to provide additional cash of rupees 1,50,000 secured by a floating charge on company's asset after deducting having areas of interest due them. यानी कल जैसे हमने एक सम किया था उसमें क्या कर रहे थे, डिबेंचर होल्डर जो है वो हमें क्या कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, अमाउंट दे रहे हैं. ओके, क्यों अमाउंट दे रहे हैं, उसके बदले में वो लोग क्या करेंगे, हमारी असेट से उसके ऊपर अपना जो हक है वो रखेंगे. ठीक है, 1,50,000 कैश वो लोग हमें देंगे, बट उसमें से अपना जो अकर्ड इंटरेस्ट है वो माइनस कर लेंगे. सो हमें कितनी अमाउंट मिलेगी, कैश अकाउंट डेबिट 150 माइनस बैलेंस शीट में उनका ए के लिए जो इंटरेस्ट दिया है वो 17,500 है. सो वो माइनस कर देंगे. टोटल अमाउंट वो ए डिबेंचर वाले हैं वो हमें देंगे 1,32,500. टू डिबेंचर अकाउंट 1,50,000. उसके बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, हमारी असेट के ऊपर अपना राइट रखेंगे. ठीक है, क्लियरली बोला है उन्होंने. आप पढ़ोगे तो प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ रुपीज़ 150 सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज एसेट. उन्होंने अपना जो राइट है वो असेट के ऊपर रखा है और उसके बदले में उन्होंने हमें 150 रुपीज़ दिए हैं, 1,50,000, और उसमें से अपना जो अकर्ड इंटरेस्ट है वो माइनस कर लिया है. आपको याद होगा तो हमने आगे एक सम किया था, उसमें वो अमाउंट हमने खुद फाइंड की थी, पर यहाँ अमाउंट हमें क्लियरली दे दी गई है तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे. ओके, इंटरेस्ट अब वो हमारी लायबिलिटी नहीं रहेगी, वो हमने डेबिट कर दिया, और बैंक में से हमें पैसे मिलेंगे, कैश मिलेगी, सो कैश अकाउंट डेबिट, और नए डिबेंचर हमारे ऐड हो जाएंगे 1,50,000 के. ओके, अब जो बारी आती है एडजस्टमेंट नंबर 4, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िएगा, इससे पहले आपको ऐसा नहीं आया है. बी डिबेंचर होल्डर फॉर्म्ड अ न्यू कंपनी नेम्ड रानी कंपनी लिमिटेड. यानी बी डिबेंचर हमारे जो कंपनी में है 8% बी डिबेंचर्स हैं 2,70,000. वो लोग क्या कर रहे हैं, एक नई कंपनी बना रहे हैं रानी कंपनी लिमिटेड, टू टेक ओवर मोटर फॉर रुपीज़ 3 लाख. हमारे पास से जो मोटर है वो लेके जा रहे हैं और नई कंपनी बना रहे हैं. And the price was satisfied on the same date by surrender of necessary debentures and the allotment of 2,000 shares of 100 each as a 60 paid per share. अब आप देखोगे तो अपनी बुक में मोटर कार है, वो मोटर कार कितने की है, 250 की है. यस, और उन्होंने हमें बोला है कि वो क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स जो हैं 3 लाख में कार लेके जाएंगे. वो मोटर कार लेके जाएंगे और उन्होंने यहाँ बोला है वो हमें क्या करेंगे, नेसेसरी अमाउंट, यानी उन्होंने बोला है 2,000 शेयर्स हैं, उसकी जो वैल्यू है 100, उसमें से 60 पेड अप शेयर है, वो रानी लिमिटेड के शेयर्स वो क्या करेंगे, हमें देंगे. तो कपूर लिमिटेड को अगर रानी लिमिटेड के शेयर्स मिल रहे हैं तो कपूर लिमिटेड के लिए वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है द अलॉटमेंट ऑफ रुपीज़ 2,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एज अ 60 पेड पर शेयर. यानी रानी लिमिटेड के हमें जो शेयर मिलेंगे वो हमारे लिए क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट है. सो हम डेबिट करेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब वो हमारे डिबेंचर होल्डर्स नहीं रहेंगे, कम हो जाएंगे. रानी लिमिटेड इक्विटी शेयर्स अकाउंट, क्योंकि हमारा क्या होगा, उतना इन्वेस्टमेंट होगा, 2,000 इंटू 60 1,20,000. और टोटल 3 लाख के जो हम डिबेंचर होल्डर्स हैं, 3 लाख में से 120 माइनस कर देंगे, क्योंकि उतना हमें क्या मिल गया है, उसमें से इन्वेस्टमेंट की अमाउंट मिल गई है. सो 1,80,000 डिबेंचर्स अब हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. ठीक है, देखो फिर से रिपीट करती हूँ, उन्होंने बोला क्या है, बी डिबेंचर होल्डर फॉर्म्ड अ न्यू कंपनी नेम्ड रानी कंपनी लिमिटेड. यानी हमारी बुक में जो बी नाम के डिबेंचर होल्डर है उन्होंने रानी कंपनी लिमिटेड बनाई है. टू टेक ओवर मोटर फॉर 3 लाख. उन्होंने हमारी जो मोटर है वो 3 लाख में ले ली है. एंड द प्राइस वॉज सेटिस्फाइड ऑन द सेम डेट बाय द सरेंडर ऑफ नेसेसरी डिबेंचर. उन्होंने बोला है कि जो 3 लाख की मोटर वो लेके गए हैं वो कैसे उसका पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने बोला है नेसेसरी अमाउंट की जो उन्होंने यहाँ लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी क्या करेंगे, पेड ऑफ, यानी अब वो लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी. और सामने वो लोग हमें क्या दे रहे हैं, 2,000 शेयर्स दे रहे हैं जिसकी पेमेंट 60 रुपीज़ ऑलरेडी हो चुकी है. सो रानी कंपनी लिमिटेड, हम मोटर दे रहे हैं और मोटर के बदले में हमें रानी कंपनी लिमिटेड के शेयर्स मिल रहे हैं, और बाकी की जो अमाउंट बचती है वो बाकी की अमाउंट क्या हो जाएगी, अब डिबेंचर होल्डर्स नहीं रहेंगे. यस, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है सरेंडर कर देंगे वो जितनी अमाउंट बाकी रहती है वो.
तो पहले हमने रानी लिमिटेड के शेयर्स मिलेंगे, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2000 इंटू 60 पेड अप है, तो रानी लिमिटेड इक्विटी शेयर्स 2000 इंटू 60 1,20,000। और क्योंकि हम मोटर 3 लाख में दे रहे हैं तो बाकी की जो अमाउंट है वो कैसे हम रिकवर करेंगे, वो अब हमारे बी जो डिबेंचर्स हैं वो अब हमारे डिबेंचर्स नहीं रहेंगे। सो बी डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,80,000 टू मोटर अकाउंट। अब हमारी मोटर कितने की है, आप बैलेंस शीट में देखोगे तो मोटर एक्चुअली 250 की है। सो मोटर अकाउंट 250, मोटर चली जाएगी। तो जो मोटर की अमाउंट में इंक्रीज़ हुआ है वो इंक्रीज़ कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। ओके, 3 लाख माइनस 250 50,000। सो ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल नया है, कहीं पे भी आपको नहीं आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आता तो 2 बार वो एडजस्टमेंट पढ़ना और फिर ये एंट्री देखना, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे पूछ लेना। उसके बाद उन्होंने बोला है टू सेल अ पार्ट ऑफ द फर्नीचर एट विच अ प्राइस चार्जिंग 25% प्रॉफिट ऑन द बुक वैल्यू एज टू मेंटेन अ वर्किंग कैपिटल एट 1,35,875। ओके, यहाँ पहले हम क्या करेंगे, जो 2 एंट्री लिखी है 9 और 10, वो उसकी अमाउंट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है कितनी अमाउंट से हमने सेल करना है। तो पहले हम एंट्री सिर्फ लिख के रख देते, क्योंकि हमें पता है अगर हम फर्नीचर सेल करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, सेल करेंगे यानी अमाउंट हमें मिलेगी, कैश अकाउंट डेबिट होगा, फर्नीचर उतना अब हमारा चला जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट। और क्लियरली उन्होंने क्या बोला है, 25% है वो प्रॉफिट से हमने बेचा है, तो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट हम कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन में लेके जाएंगे। यस, तो पहले मैंने जो एंट्री है वो सिर्फ एंट्री करके रख दी है, क्योंकि जो अमाउंट है वो हमें खुद फाइंड करनी है, अमाउंट उन्होंने दी नहीं है। सो हम पहले एंट्री करके रख देंगे, बाद में हम कैश अकाउंट बनाएंगे और कैश अकाउंट में से इसकी अमाउंट फाइंड करेंगे। सो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर चला जाएगा, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। इसकी अमाउंट हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है द रिमेनिंग फर्नीचर इज़ टू बी अप्रिशिएटेड बाय 25%। ओके, बाकी का जो फर्नीचर बचता है उसको भी हम अप्रिशिएट, उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे 25% से। उसकी भी वैल्यू अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें नहीं पता है कितना फर्नीचर हमने सेल किया है और कितना फर्नीचर अभी हमारे पास पड़ा है, पर हमें डेफिनेटली उसकी एंट्री पता है। कैसे होगी एंट्री, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है, फर्नीचर असेट है, तो असेट की वैल्यू बढ़ती है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, और ये अमाउंट बड़ी है वो अमाउंट हम कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन में लेके जाएंगे। ओके, सो ये 2 एंट्री है, उसकी हम अमाउंट लास्ट में लिखेंगे, सिर्फ एंट्री करके अभी छोड़ देंगे क्योंकि हमें नहीं पता है अमाउंट कितनी है। उसके बाद उन्होंने बोला है रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंस पेड 28,125। रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंस उन्होंने पे किया है तो क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 28,125 टू रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंस अकाउंट 28,125। और ये रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंस के कैश में पेमेंट होगा तो रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 28,125 और टू कैश अकाउंट 28,125। ये पॉइंट पहले भी आ गया, आप दोनों ये अलग एंट्री लिख सकते हो और दोनों की कंबाइंड एंट्री लिख सकते हो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपको नीचे बीइंग करके लिखना होगा कि आपने ये रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंस है वो पेमेंट किया है और उसकी अमाउंट आपने कैपिटल रिडक्शन में से ली है। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है necessary amount required to implement the scheme and also write off the intangible and fictitious asset। intangible और fictitious asset हमें राइट ऑफ करनी है। राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, अमाउंट है वो कैपिटल रिडक्शन में से लेंगे। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, हमारी fictitious asset है, और बाकी हमारा P&L है वो हमारा क्या है, राइट ऑफ हो जाएगा। सो गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा 2 लाख और P&L अकाउंट 7 लाख। 2 लाख प्लस 7 लाख 9 लाख हम कैपिटल रिडक्शन में डेबिट कर देंगे। उसके बाद उन्होंने बोला है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 2.50 से हमें रिड्यूस करना है। सो हमें पता है अगर कैपिटल हमारी रिड्यूस होती है तो हम कैसे करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब हमारी वो कैपिटल उतनी कम हो जाएगी। टोटल 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स है और 2.50 से हमें कम करना है। सो 50,000 इंटू 2.50 1,25,000, और ये जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगी, कैपिटल रिडक्शन में जाएगी 1,25,000। और उन्होंने लास्ट में बोला इक्विटी शेयर कैपिटल भी रिड्यूस होगी, पर उसकी अमाउंट उन्होंने नहीं बोली है, वो भी हमें फाइंड करनी है। बट आपको एंट्री पता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अगर रिड्यूस करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यस, इसकी भी अमाउंट हमें फाइंड करनी है।
तो आप देखोगे तो कि 3 एंट्री हमने लिखी, वो तीनों की तीनों एंट्री की हमारे पास अमाउंट नहीं है, सिर्फ हमने एंट्री लिख के रख दी है ताकि बाद में हम भूल न जाए। तो चलो उसकी हम अमाउंट फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैश अकाउंट बनाना होगा और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना होगा। तो हम कैश अकाउंट और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट साथों साथ बनाते जाएंगे और उसके बाद हमें क्या होगी, जो अमाउंट मिलेगी वो फर्नीचर के लिए भी मिल जाएगी और हमारी जो इक्विटी शेयर कैपिटल हमने रिड्यूस की है वहाँ से भी हमें मिल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ बनाया है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और कैश अकाउंट। सारी एंट्री हम देखते जाएंगे और जहाँ जहाँ उसकी पोस्टिंग आएगी वो हम करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, जहाँ जहाँ कैश और कैपिटल रिडक्शन आए वहाँ हमें ठहरना है। पहली एंट्री है हमारी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में हम डेबिट साइड आएंगे 21,875 टू प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट। ओके, उसके बाद सेकेंड एंट्री में कहीं भी कैश नहीं है, कैपिटल रिडक्शन भी नहीं है, तो नहीं करेंगे। ओके, थर्ड एंट्री में हमारा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 60,000 से। यस, तो हम कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में आएंगे, डेबिट साइड आएंगे और लिखेंगे 60,000 और सामने जो क्रेडिट अकाउंट है उसका नाम है क्लेम अकाउंट, तो वो लिख देंगे क्लेम अकाउंट। उसके बाद की एंट्री है वो है फोर्थ एंट्री है जिसमें बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। बैंक यानी कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, सो हम कैश अकाउंट में आएंगे। ओके, पहले कैश अकाउंट में देख लो, ओपनिंग बैलेंस है, लिख देंगे टू बैलेंस ब्रोड फॉरवर्ड 71,500 और हमने जब पढ़ा था तब उन्होंने बता दिया था कि क्लोजिंग बैलेंस कितनी रखनी है, 1,35,875। एडजस्टमेंट नंबर 5 में आपको बोल दिया है, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,35,875। और अब हमारी 90,000 की पोस्टिंग करते हैं बाय क्लेम अकाउंट 90,000। ओके, उसके बाद फिफ्थ में कहीं भी कैपिटल रिडक्शन नहीं है और बैंक कैश भी नहीं है, सिक्स्थ में भी नहीं है, सेवन्थ में है। सेवन्थ में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 1,32,500 से, सो हम हमारे कैश अकाउंट में आएंगे, डेबिट साइड लिखेंगे 1,32,500 और नेम लिखेंगे टू ए डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद उसके बाद एथ एंट्री में हमारे पास है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 50,000। ओके, सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड है 50,000 और ये किसकी वजह से, बी डिबेंचर जो है वो हमारे कम हो गए, सो बाय बी डिबेंचर अकाउंट 50,000 होगा। उसके बाद आप यहाँ एक सिक्स्थ एंट्री है, वहाँ भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो वो भी हम लिख लेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट और वो ए डिबेंचर की वजह से है 70,000। आप बारी बारी सारी एंट्री देखना, कोई भी एंट्री मिस ना हो जाए वरना हमारा आंसर है वो सही नहीं आएगा। उसके बाद नाइन्थ जो एंट्री है उसमें कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। यस, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है पर हमारे पास अमाउंट नहीं है, पर डेबिट है वो हमें डेफिनेटली पता है, तो हम कैश अकाउंट में डेबिट साइड दोनों क्रेडिट के जो नाम लिख देंगे, फर्नीचर अकाउंट और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यहाँ आया है, क्रेडिट है। ओके, सो हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड आके लिखना होगा टू फर्नीचर अकाउंट, जो हमने सेल किया है, क्योंकि सेल में हमने प्रॉफिट से सेल किया था, तो जो प्रॉफिट की अमाउंट होगी वो कैपिटल रिडक्शन में आएगी। आपने देखो कैश में कर दिया, कैश में डेबिट, उसी एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड आके हमें लिखना होगा फर्नीचर जो हमने सेल किया है वो। ओके, उसके बाद की एंट्री में देखो फिर से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, तो यहाँ हम फिर से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अमाउंट हमें नहीं पता है, वो छोड़ देंगे, अभी सिर्फ लिख लेंगे ताकि हमें पता चले कौन सी चीज़ें आएगी। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में और लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट इंक्रीज्ड। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क किया है यानी वो अमाउंट हम बाद में फाइंड करेंगे। उसके बाद देखो 11th एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट है 28,125, सो हम कैश अकाउंट में डेबिट साइड कैपिटल रिडक्शन है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट साइड आएंगे, लिखेंगे 28,125, जो क्या है हमारा एक्सपेंस है जो हमने पेमेंट किया है। उसके बाद फिर से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट है 90,000 से, तो 9 लाख कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट जो अकाउंट्स है गुडविल और P&L उनके नाम लिखेंगे 2 लाख और 7 लाख। और लास्ट में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट है 1,25,000, क्रेडिट साइड आके लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और इक्विटी शेयर कैपिटल में भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट है, तो लिखेंगे अमाउंट नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे।
अब पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो कैश अकाउंट है वो क्लोज़ करेंगे। कैश अकाउंट क्लोज़ करेंगे तो हमें यहाँ फर्नीचर और कैपिटल रिडक्शन की अमाउंट मिल जाएगी, और उसके बाद ये जो अमाउंट हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल मिल जाएगा। तो चलो क्लोज़ करते हैं। कैश अकाउंट क्लोज़ करेंगे तो दोनों साइड का टोटल आएगा 2,54,000, और ये दो अमाउंट माइनस करेंगे तो हमें ये दो एंट्री के लिए टोटल अमाउंट मिलेगा, जो डिफरेंस है वो 50,000 का मिलेगा, टोटल 50,000। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन ऐसी थी कि 25% प्रॉफिट से सेल करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे सपोज़ कि अगर फर्नीचर बुक वैल्यू का 100 हो और उसके ऊपर 25% प्रॉफिट हो, तो टोटल सेल प्राइस और प्रॉफिट दोनों का टोटल करेंगे तो 125 आएगा सेल। तो यहाँ हम ऐसे करेंगे 125 टोटल है, तो हमें कितना है यहाँ 50,000। तो पहले हमें प्रॉफिट चाहिए, सो 25,000 पे कितना मिलेगा, सो मिलेगा हमें 10,000। सो यहाँ कैपिटल रिडक्शन जो प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करेंगे 10,000 यहाँ आएगा। टोटल 50 है, उसमें से प्रॉफिट 10,000 मिल गया, यानी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी 40,000। यहाँ जो हमें 10,000 मिला है वो हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे जो फर्नीचर सेल है प्रॉफिट है उसमें 10,000। तो हमारी जनरल एंट्री में भी उसकी अमाउंट लिख देंगे। कैश अकाउंट हमें टोटल 50,000 रुपीज़ मिलेंगे। फर्नीचर हमारी बुक वैल्यू का 40,000 जा रहा है, और कैपिटल रिडक्शन में हमें प्रॉफिट मिला है 10,000 का। ओके, अब उन्होंने बोला था बाकी का जो फर्नीचर बचेगा उसको आप 25% से इंक्रीज़ करोगे। तो अब हमारे पास फर्नीचर कितना है, टोटल बुक वैल्यू 60,000 थी, उसमें से 40,000 सेल कर दिया, बाकी बचा हमारे पास 20,000 का फर्नीचर। अब 20,000 के फर्नीचर को 25% से इंक्रीज़ करना है। सो 20,000 इंटू 25%, 5,000 जो अमाउंट है वो फर्नीचर की क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। यस, तो हमारा जो 10th एंट्री है उसमें हम लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट 5,000 और कैपिटल रिडक्शन 5,000। कैपिटल रिडक्शन आएगा, वहाँ भी हमने अमाउंट नहीं लिखी है, हम लिख देंगे 5,000 इंक्रीज्ड अमाउंट। ओके, अब देखोगे तो कैपिटल रिडक्शन की सारी अमाउंट्स आ गई है, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल बाकी है। तो हम प्लस माइनस करके क्या कर लेंगे, उसकी अमाउंट फाइंड करेंगे। डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल उसमें से माइनस कर देंगे। टोटल हमारा होता है 10,10,000, उसमें से ये सारी क्रेडिट अमाउंट माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000। यस, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल हमने कितनी रिड्यूस की है, 7,50,000 से रिड्यूस की है। तो हमारी जो जनरल एंट्री लास्ट थी उसमें भी लिख देंगे 7,50,000। ओके, पता चला जो 3 एंट्री थी वो हमने कैसे फाइंड की। ओके, उसके बाद हम करते हैं न्यू बैलेंस शीट, जो हमारा काम है बनाने का। वो हम क्या करेंगे, वर्टिकल फॉर्मेट में आपको बनाना है। ये तो मैंने आपको सिर्फ अमाउंट फाइंड करके दी है, आप अच्छे से फॉर्मेट बनाओगे और फॉर्मेट के हिसाब से ही लिखोगे। यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ क्या कर दिया है, अमाउंट फाइंड कर दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टोटल 6,25,000 है, उसमें से 1,25,000 डिक्रीज़ हो गई है। तो अब नई बैलेंस शीट में 5 लाख की हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी। उसके बाद है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 लाख है। ओके, अब देखो जहाँ जहाँ हमारी जनरल एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल आता है वो देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल सेकेंड एंट्री में आया क्रेडिट। कैपिटल की बैलेंस क्रेडिट ही होती है, यहाँ भी क्रेडिट है, यानी इतनी हमारी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ करेंगे हम प्लस, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है 21,875, इतना हमारा बढ़ गया। उसके बाद कहीं देखो इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, यस, डायरेक्टर को लोन जो दिए उसको भी हमने इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ भी क्रेडिट है तो हमारा बढ़ जाएगा 70,000 से। बाकी कहीं इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा है नहीं, लास्ट में जो हमारी एंट्री थी वहाँ हमने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, यानी उसकी अमाउंट क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। सो हम करेंगे माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल डिक्रीज़ 7,50,000। तो टोटल अब नई बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा, 3,41,875 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमारी जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें आप देखो ए टाइप के जो डिबेंचर हैं ₹5 लाख। यस, तो आप देखो ए टाइप के डिबेंचर के लिए हमने क्या है, 5 लाख टोटल हमारे डिबेंचर हैं। और यहाँ देखो हमने लंदन बिल्डिंग उनको दिया है, डेबिट किया है 250 से, सो 250 माइनस कर देंगे। 250 उन्होंने क्या होगा, हमारा ए टाइप के डिबेंचर होंगे। और इंटरेस्ट के लिए जो हमने 150 उनको पास से लिए थे वो न्यू डिबेंचर भी हमारे आ जाएंगे 1,50,000, ये हम भूल ना जाएं। और जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो अब हम नहीं लिखेंगे।
उसके बाद बारी आती है हमारे जो बी टाइप के डिबेंचर है उसकी। जो बी टाइप के डिबेंचर है टोटल 2,70,000 के हैं, उसमें से हम 1,80,000 क्या कर रहे हैं, उनको मोटर दे रहे हैं। सो बाकी का जो 90,000 बचा वो 90,000 क्या हो जाएगा, हमारा बी टाइप के डिबेंचर हो जाएंगे नई बैलेंस शीट में। उसके बाद डायरेक्टर की लोन की बारी आई है। डायरेक्टर की लोन हम टोटल 1 लाख की है हमारी पुरानी बैलेंस शीट में। 30,000 का क्लेम रिकवर हुआ और 70,000 इक्विटी शेयर दी दी, यानी अब डायरेक्टर की लोन क्या हो गई, नील, हमारे पास एक भी नहीं है। क्रेडिटर के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो क्रेडिटर जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। ये ख़त्म हुई हमारी लाइबिलिटी साइड। अब आते हैं हमारी असेट साइड। गुडविल थी, वो गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी। लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, तो लैंड एंड बिल्डिंग में 6 लाख में से हमने डिबेंचर होल्डर को 180 के दे दिए हैं। सो अब हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ 4,20,000। फर्नीचर की अमाउंट है 60,000, उसमें से 40,000 सेल कर दिया और 5,000 इंक्रीज़ कर दिया, तो अब हमारा फर्नीचर हो जाएगा 25,000। मोटर है वो हमने क्या कर दी है, बी डिबेंचर वाले को दे दी है, तो अब नहीं लिखेंगे। स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, तो स्टॉक वैसे ही रहेगा 7,18,500। कैश उन्होंने पहले से बोल दिए कितनी रखनी है हमारे बिजनेस में, 1,35,875, तो वैसे की वैसे ही रहेंगी 1,35,875। P&L हमने राइट ऑफ कर दिया। और एक चीज़ हम ना भूलें, हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट लिए हैं रानी लिमिटेड के। सो रानी लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट अब हमारी नई बैलेंस शीट में आ जाएंगे 1,20,000 से। ओके, सो ये जो हमारा है वो ख़त्म होता है। यहाँ जो हमारा सम है 15 नंबर का, कौन कौन सी चीज़ें जो सेकेंड एडजस्टमेंट और थर्ड एडजस्टमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखना। और फोर्थ बी मोटर डिबेंचर होल्डर वाला है वो फिर से रिपीट कर देती हूँ। बी डिबेंचर होल्डर ने रानी लिमिटेड एक नई कंपनी शुरू की है और हमारे पास से मोटर लेके जा रहे हैं। मोटर के बदले में वो लोग हमें 2 टाइप से पेमेंट कर रहे हैं, एक वो रानी लिमिटेड के शेयर्स दे रहे हैं और बाकी बोला कि जितनी अमाउंट कम हो रही है मोटर की अमाउंट में वो क्या कर दो, हमारी लाइबिलिटी उतनी कम कर दो। तो 2 लाख इंटू 60,000 1,20,000 हमें रानी लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट मिले। मोटर 3 लाख टोटल थी, तो उसमें से 120 माइनस करेंगे तो 180 अब हमारे बी टाइप के डिबेंचर नहीं रहेंगे, ऐसा वहाँ हुआ। और ए टाइप के डिबेंचर के बारे में क्या हुआ, वो लोग क्या कर रहे हैं, 250 की हमारी लैंड एंड बिल्डिंग लेके जा रहे हैं, वो तो ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, वो हमें कैश दे रहे हैं 1,50,000 टोटल कैश दे रहे हैं और उसमें से अपना जो इंटरेस्ट अकर्ड है वो माइनस करके उतनी अमाउंट हमें दे रहे हैं। सो इंटरेस्ट माइनस करके वो जो अमाउंट दे रहे वो कितनी होगी, 1,50,000 में से इंटरेस्ट था 17,500, सो 1,32,500 वो हमें क्या देंगे, नई कैश देंगे और उसके बदले में डिबेंचर ही हम देंगे और डिबेंचर हम अपनी नई बैलेंस शीट में लिख देंगे 1,50,000 के। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ नहीं थी। क्लेम वाली चीज़ तो पहले भी आ गई थी, फिर से यहाँ आई है, हमने वही किया है। 90,000 का क्लेम है, उसमें से एक डायरेक्टर 30,000 पेमेंट कर रहा है और बाकी का 60,000 हम कैपिटल रिडक्शन में से पेमेंट कर रहे हैं और टोटल फिर हम 90,000 का पेमेंट कैश से कर देंगे। और यहाँ जो बाकी के डायरेक्टर बचे 1 लाख माइनस 30,000, 70,000 को हम क्या देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल दे देंगे। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें थी वो नई थी। यहाँ हमें इक्विटी शेयर का जो रिडक्शन है वो भी खुद फाइंड करना है और फर्नीचर वाला भी खुद फाइंड करना है, वो हम फाइंड करेंगे कैश अकाउंट और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के। ओके, आई होप आपको ये सम समझ में आ गया। ऐसे ही टाइप के 3 सम है, 16, 17 और 18, ये तीनों के तीनों आप सम ट्राई करोगे तो ही आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको ये सम्स सारे याद हो जाएंगे। ओके, सो अभी तक मैंने जितने सम्स करवाए और होमवर्क में दिए उतने सम्स आप कर लोगे अगर, तो आपको ये कम्प्लीटली चैप्टर में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर पाओगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट सारे सम थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। और 15 सम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक मार्क लगाना। देखोगे तो वैसे 9th, 11th, 13 और 15 और 26 ये जो सारे 5 सम हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सम्स हैं। ओके, तो ये जो सम्स हैं वो आप कंप्लीट करोगे। अब जो है वो हमारा बहुत कम बाकी है चैप्टर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ उसी दिन आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ लेना। ओके, थैंक यू।